हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी ही है तीन पुत्रों की। कि चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी कहानी कोई भी आता है आपके सामने तो उसको आप पूरा देखिएगा। कभी भी आधा अधूरा कहानी मत देखिएगा। आधा अधूरा कहानी देखने से हमारा रास्ता भी आधा रह जाता है और हमें कुछ पता भी नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं। तो आप भी जब भी आपके पास कोई भी कहानी आए, चाहे मेरा आए चाहे दूसरों का आए, आप उसे पूरा ही देखिएगा। कभी ये आधा पे छोड़ के मत जाइएगा। तो फिर शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े स्मार्ट थे और उनके राज्य में सब सुखी थे। तो उनको एक शौक़ था, बहुत ज़्यादा बड़ा शौक़ था उनको पुतले रखने की, खिलौने रखने की। जब भी कोई भी खिलौना देखते थे उनके वो रखना चाहते थे अपने राज्य में। और खिलौने का बहुत ही शौक़ था उन्हें। उनका राज्य खिलौने से सजा हुआ था, मतलब हर एक प्रकार के खिलौने उनके राज्य में रहते थे। पर एक बार एक व्यापारी 3 पुतले लेके आया। 3 पुतले लेकर आया तो राजा चंद्रगुप्त ने देखा उसे तो बोले ये तो पुतले बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन व्यापारी ने बोला ये तीनों पुतले के दाम अलग अलग हैं। लेकिन तीनों पुतले देखने में एक समान लग रहे थे, उनमें कोई अंतर नहीं लग रहा था देखने में, लेकिन तीनों का दाम अलग अलग है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा क्या है इसका दाम। तो व्यापारी ने बोला पहले का दाम 1 लाख है, दूसरे पुतले का दाम 1000 है और एक तीसरे पुतले का दाम है 1 रुपये। तो राजा चित्रगुप्त तो बहुत सोच में पड़ गए। सोचे ये सब पुतले तो बहुत ही एक जैसे हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस लग ही नहीं रहा है, तो फिर तीनों का दाम अलग अलग क्यों है। ये एक का 1 लाख, एक का 1000, एक का 1 रुपये, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। ये सोच ही रहे थे। ये सोचते सोचते रात होगी। जब सुबह हुआ तो उन्होंने चाणक्य को बोला ये देखो हमारे राज्य में पुतले वाला आया है और सब पुतले एक जैसे हैं, लेकिन दाम सबके अलग अलग है। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बिल्कुल ही कम है, लेकिन पुतले तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो चाणक्य थे बहुत ही ज़्यादा चालाक। उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजा, मैं आपको इसका हल बता दूंगा। तो फिर बोले ठीक है, तो चलो हम देखते हैं पुतले को। राजा चाणक्य आए पुतले के पास। उन्होंने देखा पुतले को तो सब एक जैसे ही दिख रहे थे। पुतले सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, एकदम ऐसे दिख रहे थे जैसे एकदम बोल पड़ेंगे। तो लेकिन चाणक्य तो बहुत होशियार थे। उन्होंने बोला अपने सैनिक को, राजा के चाणक्य ने बोला सैनिक को कि 3 तिनके लेके आओ। तो सैनिक ने 3 तिनके लेके आए। सैनिक 3 तिनके लाए। चाणक्य ने तीनों पुतलों को ध्यान से देखा और एक तिनका एक पुतले के कान में डाला। जब एक पुतले के कान में डाला तिनका तो उसका पेट के बाहर निकला और थोड़ा सा उसका ओठ हिला और फरफराया, फिर शांत हो गया। तो फिर समझ गया चाणक्य। फिर दूसरा तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। जब वो डाला कान में तो वो तिनका दूसरे पुतले के कान से बाहर निकला और थोड़ा सा ओठ फरफराया, फिर शांत हो गया पुतला। फिर ऐसे ही तीसरा पुतला भी ले आए। तीसरे पुतले के भी कान में डाले। तो वो पुतला के तिनका मतलब वो पुतले के कान में डाले तो वो तिनका उनके मुंह से निकला। वो तिनका मुंह से निकला और वो मुंह खुला के खुला रह गया। तो राजा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य को समझाते बोले देखो देखो राजा, ये देखो पुतले के अंतर, इसके दाम इसलिए अलग अलग है। जब मैंने पहले पुतले के कान में तिनका डाला तो उसका पेट से बाहर आया और थोड़ा सा मुंह फरफराया। इसका मतलब है वो ऐसा इंसान है जो अपने किसी बात को वो पेट में ही रखना चाहता है। सुनता तो है लेकिन उस बात को पेट में रखना चाहता है, उसको किसी को बताना नहीं चाहता है। और
दूसरे पुतले के मैं कान में डाला तो उसके कान में से बाहर निकला और थोड़ा सा फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया। मुंह फड़फड़ाया, शांत हो गया। तो इसका मतलब है दूसरा पुतला एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। उसको किसी से कोई भी बात कहना अच्छा नहीं लगता है और वो अपने काम में ही मगन रहता है, इसलिए उसका दाम ही अलग है। लेकिन तीसरे पुतले के कान में मैंने डाला तो उसके मुंह से निकला तिनका और वो मुंह खुला के खुला रह गया। तो मतलब ये है कि वो पुतला किसी की बात को सुनकर सीधा मुंह से बिना सोचे समझे किसी की ये बात किसी के पास कर देता है और वो हमेशा कुछ न कुछ किसी के बात कहता ही रहता है। इसलिए इसका दाम 1 रुपये है। इसीलिए हर इंसान का हर एक काम का अलग अलग दाम होता है। जो इंसान किसी बात को पचा लेता है तो इंसान अच्छा इंसान कहलाता है। जो इंसान किसी बात को सुन के अनसुना कर देता है और सोचता है वो बात तो फिर किसी काम का ही नहीं है कि दूसरे में लड़ाई झगड़ा करे, तो उसकी कीमत 1000 रुपये है। लेकिन जो इंसान किसी की बात को सुन के सीधा मुंह से निकाल देता है तो उसकी कीमत 1 रुपये है। इसीलिए हर एक पुतले का अलग अलग दाम है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बात सुनी तो बहुत खुश हुए और बोले, तुम तो बहुत ही विद्वान हो। तो फिर इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को समझ आ गया हर पुतले का दाम अलग अलग क्यों है। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमारे जैसे इंसान भी होते हैं। कई इंसान तो होते हैं बैठ के सारा दिन एक दूसरे की चुगली में लगे रहते हैं और कई इंसान होते हैं अपने काम में मगन रहते हैं। ऐसे ही कई इंसान होते हैं किसी की बात को चुगली को सुनते हैं, चाहे किसी की बुराई सुनते हैं, वो बुराई चाहे चुगली दूसरे के पास सीधा कह देते हैं। वो ना सोचते हैं, समझते हैं कि बात सच है कि झूठ है, सीधा ही कह देते हैं। तो फिर उसकी कीमत 1 रुपये तक होती है। और एक इंसान ऐसे होते हैं जो बात तो सुनते हैं और उसका फिक्र नहीं करते हैं, सोचते हैं इस बात में क्या रखा है, हमें तो अपने से ही मतलब है, तो वो इंसान की कीमत होती है कुछ रुपए। जैसे 1000 रुपये पुतले की थी। और एक इंसान ऐसा होता है जो किसी की बात को सुन के पेट में ही रखता है और उसकी कीमत होती है लाख रुपए। तो दोस्तों, आप भी ऐसे इंसान बनिए जो आपका दाम हो लाखों में, और आप हमेशा किसी की बात को और किसी की बात को सुने तो ज़रूर, लेकिन कभी भी बिना सोचे समझे उस बात को किसी के पास मत कहें, क्योंकि एक दूसरे की चुगली करना गलत बात है, उससे भी गलत बात है उस बात को सुन के दूसरे के पास बिना सोचे समझे उस बात को कह देना। तो दोस्तों, इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई लोग मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, ख़राब मिलते हैं। तो वो जो अच्छे इंसान होते हैं वो तो हमें अच्छी अच्छी बातें ही सिखाते हैं, लेकिन जो गलत इंसान होते हैं वो हमेशा हमें गलत राह पे ही चलने के लिए सिखाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आप अच्छी बातों का ही ध्यान रखिएगा और अच्छी बातें ही सीखिएगा। कभी भी गलत बातें मत अपनाइएगा, क्योंकि गलत बातें कुछ देर के लिए तो सही रहती है, लेकिन असली सच्चाई उसकी बाद में पता चली जाती है और फिर आपको भी पछतावा होगा कि मैंने किसकी क्या बुराई कर दी, चाहे क्या बात कह दी। तो आप भी किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कीजिएगा जब तक उस बात को आप पकड़ के सच्चाई तक ना पहुंच जाए, क्योंकि सच्चाई तक पहुंचे बिना किसी बात को कह देना हमारे लिए भी बोझ होता है और हम सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर आप भी बिना सोचे समझे किसी बात को मत कहिएगा और ना ही सुनिएगा। ऐसे तो हम चलते फिरते हुए कोई बात सुन ही लेते हैं, तो लेकिन उस बात को वहीं पर रहने दीजिएगा, इस पुतले की तरह। तो इसलिए हर पुतले का अलग अलग दाम होता है। तो फिर आपको बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
आप कभी भी किसी भी बात को इधर उधर मत करिएगा। इधर उधर करने से किसी का नुकसान हो या ना हो, हमें खुद को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम अगर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं या दूसरे की बात एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं गलत बातें, तो हमको भी आत्मा को लगता है कि हमने कुछ गलती कर दिया है, कुछ अच्छा नहीं किया है। तो इसलिए बिना सोचे समझे, उसकी सच्चाई जाने बिना किसी भी बात को मत कहिएगा किसी के पास, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाइएगा। तो भगवान में भगवान का नाम हमेशा लेते रहिएगा, शिव गुरु का। आपको पता है शिव गुरु कितने महान हैं, उनका नाम लेने से ही हमारे आधे काम हो जाते हैं। तो आप भी भगवान का ही नाम लीजिए और किसी भी बात को इधर उधर मत करिएगा। इधर उधर करने से आपको पता ही है आपकी कीमत नीचे तक पहुंच सकती है। जब नीचे तक आपकी कीमत पहुंचेगी तो फिर सोचिए क्या होगा, हमारा मूल्य लाखों से जीरो तक आ जाएगा। तो फिर क्यों ना हम लाखों का इंसान बने, ना कि जीरो का बनना तो आसान होता है, लेकिन लाखों का बनना बहुत मुश्किल होता है। अपनी कीमत बढ़ाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी से बिताइए। तो आप बताइए कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।